तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्योतिष मैथ जॉन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स आपके मन में यानी दिमाग में होंगे वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। बट इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर लूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर एक वीडियोस देख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज दो प्रकार के होते हैं। वो जो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं CI जिसको बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हम लोग नेक्स्ट यानी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज यानी SI से, जिसको जानते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज को SI से, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, यानी SI से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, मतलब इसमें रिलेटेड यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी मतलब टॉपिक कह सकते हैं एक तरह से यूज़ होता है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। हमारा होता है मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और फिर आता है हमारा मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और फिर इसे ए से डिनोट करते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में जहाँ पर हमें मूलधन लिखना है वहाँ पर अगर हम पी लिखें तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, जहाँ पर हमें अमाउंट यानी मिश्रधन लिखना है वहाँ पर ए लिखें तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है समय, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और फिर इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल टी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसे आगे। मतलब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देखेंगे, देन उससे रिलेटेड हम लोग 10-5 सवाल बनाएंगे जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला हमारा होता है यानी सूत्र जो होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में होता है 100। ठीक है, मेन जो फॉर्मूला है दोस्तों यही है हमारा साधारण ब्याज। अगर आपको याद रहता है तो आप मूलधन दर समय मिश्रधन सारे फॉर्मूले को आप खुद से भी बना सकते हैं। बट ये वाला जो आप है साधारण ब्याज बराबर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, या फिर ये मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। ये आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। मूलधन, अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग मूलधन बराबर निकालेंगे। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, यानी ये वाला ब्याज गुना में ये वाला 100, फिर ये जो बचा दर गुना समय ये नीचे आ जाएगा। यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बट्टे में दर गुना समय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ये दर। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है फॉर्मूला समय, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए दोस्तों पहले जो क्वेश्चंस आते थे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते थे, वहाँ पर नॉर्मली पूछे जाते थे मतलब कुछ दिया वहाँ पर साधारण ब्याज आपको पूछा जाता था। बट अभी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मूलधन दर समय ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा। ठीक है, बट इसको याद रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला में याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको भी याद करना है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, समय। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट का यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको दोस्तों ये छोटे फॉर्मूले हैं आपको याद हो गए होंगे, मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि अगर आपको यहाँ पर देखिए सवाल में आपको दिया रहे, मतलब वो जो दिया रहता है दिन में अगर दिया रहे तो उसको हम वर्ष में बदलेंगे। मतलब सबसे पहले समय को वर्ष में लाना है। ठीक है, समय को वर्ष में कन्वर्ट करना है। अगर दिन में दिया रहे तो उसमें हम 365 से भाग देंगे। जो दिया रहता है 72 दिन, 144, 46 ऐसे करके दिया रहता है, तो उसको हमको सबसे पहले वर्ष में बदलना होता है। तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से हम लोग भाग करते हैं। अगर महीने में दिया रहे 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कुछ भी दिया रहे तो उसको वर्ष में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग कुछ सवाल से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम इसके। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा होगा, 3000 रुपये का 20% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, या फिर क्या होगा या निकालें। मतलब एक ही क्वेश्चन हुआ। ठीक है, यानी 3000 रुपये का 20% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मैंने अभी जस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया, चलिए मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। साधारण ब्याज बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, मूलधन गुना दर गुना समय, फिर भाग में हो जाएगा यानी बट्टे में हो जाएगा हमारा 100। ठीक है,
यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें समझने की कोई बात नहीं है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर ये फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, ठीक है। अब इसी सूत्र पे हम लोग बैठाएंगे, मतलब मान ये मूलधन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3000 रुपये। मूलधन का मतलब वो होता है आपने जितना कर्ज लिया है या फिर आपने जो दिया है, मतलब मेन जो मतलब होता है मूलधन, आपने जो कर्ज दिया है या फिर लिया है वही हमारा मूलधन होता है। तो यहाँ पर मूलधन की जगह पे हम लोग यहाँ पर 3000 रखेंगे, 3000 गुना, फिर ये दर क्या हुआ, दर हुआ 20% की दर से, यहाँ पर दर दिया ना 20% की दर से, तो हमारा दर यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, फिर गुना में ये समय 5 वर्ष का साधारण ब्याज। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 वर्ष का दिया, अभी हम लोग महीना वाला बनाएंगे फिर दिन वाला बनाएंगे, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। यहाँ तो नॉर्मल सा वर्ष में दिया तो लिख देना हमें डायरेक्ट 5, ठीक है। उसके बाद बटे में फिर 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। अब पता होगा आपको क्या करना है, इसे कटाना है, मतलब जो जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। सबसे पहले तो मुझे ये 2 जीरो यहाँ पर दिख रहा है और फिर यहाँ पर भी 2 जीरो दिख रहा है, तो मैंने कटा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब जो बचा यहाँ पर उसको हम लोग गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, आसान से कर लेंगे, 30 गुना 20 करेंगे, यानी 3 दूना 6 और फिर 2 जीरो होता 600, फिर 600 को गुना करेंगे 5 से, 6 पंचे 30 और फिर 30 पर 2 जीरो, मतलब 3000 हो जाएगा हमारा। ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं, 30 गुना 20 हमारा 600 हो गया, गुना में ये वाला 5, ठीक है। तो गुना करेंगे 6 पंचे 30 फिर 2 जीरो, यानी 3000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 3000 रुपये का 20% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 3000 रुपये, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 8000 रुपये का 12% की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। आप ध्यान दें दोस्तों, अभी जो 1 नंबर का क्वेश्चन था उसमें वर्ष में दिया था समय, बट यहाँ पर महीने में दिया, यानी 4 महीने, वहाँ पर था 5 वर्ष। तो वर्ष वाले मैंने क्या बताया, समय को कन्वर्ट करना है सबसे पहले वर्ष में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। साधारण ब्याज निकालना हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने अभी बताया मूलधन गुना दर गुना समय बटे में फिर 100। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन हमारे यहाँ पर कितना है 8000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8000 गुना मूलधन गुना दर, तो दर यहाँ पर क्या है 12% की दर से, तो यहाँ 12 हो गया दर, और फिर बटे में 100 हो गया, और फिर ये समय कितना है, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, महीने में दिया है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं ना। अगर दिन में दिया रहता तो मतलब जैसे दिया रहता है 172 दिन 44 दिन, तो उसको हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग करते, बट यहाँ पर महीने में दिया है, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि महीने वाले को कन्वर्ट करते हैं वर्ष में, तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर ओनली 12 से भाग किया। अब जो जो कट रहा है उसको कटा देना है, 0 0 मुझे लगता है कट जाना चाहिए, तो कट गया। अब ये 12 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए बचा कुछ नहीं, जो जो बचा उसको गुना कर देंगे, ये 80 और फिर ये 4, यानी 80 को अगर हम 4 से गुना करते हैं 8 चौके कितना हो जाएगा हमारा 32, यानी 320 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कितना आसान हो आपको देख ही रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा पहले 8000 रुपये का 12% की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर 320 आया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, 9000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, या फिर ज्ञात करें या निकालें जो भी है। तो वहाँ पर देखिए अभी मैंने 2 सवाल हल किया, जिसमें कि एक में था यहाँ पर वर्ष में दिया था समय और फिर दूसरे में महीने में, बट यहाँ पर समय दिन में दिया हुआ, यानी 73 दिन दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले जो होता है साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला हम लोग वो लिखेंगे मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। तो लिखना बार बार जरूरी नहीं है, उसी पे हम लोग बैठा देते हैं। मूलधन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 9000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9000 गुना में दर, फिर दर के यहाँ पर कितना दिया 20%, तो यहाँ पर दर 20 हो गया, फिर बटे में 100। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों समय भी था ना बगल में, तो समय कितना यहाँ पर दिया 73 दिन, तो यहाँ पर 73 दिन हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ष में समय दिया रहे तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं और सॉल्यूशन कर देते हैं, अगर महीने में दिया रहे तो उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं वर्ष में बदलने के लिए, अगर दिन में दिया रहे तो उसको हम 365 से डिवाइड करते हैं वर्ष में बदलने के लिए। तो यहाँ पर भी 73 को 365 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसको कटा दीजिए सबसे पहले। अब देखिए ये 73 और 365 तो कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये 0 ये 0, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कट गया, और कुछ कटने वाला दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है 5 के पहाड़े में ये वाला 20 आता है कितने बार में 4 बार में, ठीक है। तो अब शायद कुछ कटना नहीं चाहिए, तो अब जो बचा उसको गुना कर दीजिए।
गुना कर देते हैं। अब ये बचा क्या 90 यानी 90 गुना 4 तो 90 गुना 4 कितना हो जाएगा हमारा 9 चौके 36 यानी 360। ये रहा हमारा आंसर। देखिए यदि 9,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 360 रुपये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो दिन है 73 दिन था तो यहाँ पर कट गया, अगर कुछ और रहता तो कैसे कटता। तो मैं बता दूं दिन कौन कौन से पूछे जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए। 73 दिन पूछा जाएगा, आपको 146 दिन पूछा जाएगा, और फिर 219, फिर 292, फिर 365। ठीक है दोस्तों, यही मतलब मतलब यही 5 पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है 73 ये सारे मतलब 73 से 365 कट जाते हैं 5 बार में, फिर 146 से कट जाते हैं, इससे भी सारे मतलब कट जाते हैं। ऐसा नहीं कुछ से कुछ दे देगा 10-20 ऐसा करके कुछ नहीं देता है, ओनली इसी 5 में से देगा जो कि कट जाए आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो जाएगा। अब आप सवाल को अच्छे से पढ़िए और यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत की दर से, मतलब यहाँ पर दर पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और साधारण ब्याज मतलब ये ब्याज भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग को दर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और दर बराबर अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुने में फिर 100 बटे में मूलधन गुना समय। शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर मूलधन लिख दिए, मूलधन गुना समय यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो दर बराबर अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। अब इसी पे हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, देन हम लोग का दर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3,000 साधारण ब्याज दिया ना, यहाँ पर 3,000, तो हम लोग यहाँ पर 3,000 रखेंगे। देन उसके बाद 100 है तो 100 से गुने कर देंगे। नेक्स्ट बटे में क्या, मूलधन गुना समय। तो मूलधन हमारा कितना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 10,000 है ना, यहाँ 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत, तो मूलधन हमारा क्या हो गया 10,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,000। ठीक है, फिर गुने में समय। अब देखिए समय कितना दिया, यहाँ पर 5 वर्ष। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ष में दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली 5 वर्ष लिख देना। अगर यहाँ पर दिया रहता महीने में तो उसको सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष दिया था, हम लोग 5 वर्ष लिख दिए। अब देखिए इसमें कटने वाला जो सबसे पहले उसको कटा दीजिए। मुझे तो लग रहा है ये वाला 1 2 3 और फिर यहाँ पर 1 2 3 ये कट रहा है। उसके बाद हम लोग कैसे कटाएंगे, 1 0 यहाँ से ये कट जाएगा और फिर 1 0 ये। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब और कुछ कट रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ओनली 1, यहाँ पर 10 5 3, तो 5 से हमारा ये 10 कट जाएगा 2 बारी में। ठीक है, अब हमें गुना कर देना है, कुछ कटे वटेगा नहीं, 3 से 2 को गुना कर देना है, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6% हमारा दर, चूँकि यहाँ पर दर पूछ रहा ना कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर 6% आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या था यहाँ पर 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो जाएगा। तो हमारा दर वो कितना हो जाएगा, 6% की दर से हमारा 10,000 रुपये का 3,000 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पर, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज 27,000 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से, दर भी यहाँ पर दिया है, 9 वर्ष का, 9 वर्ष यानी समय भी दिया है, साधारण ब्याज 27,000 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज भी दिया हुआ, यहाँ पर पूछ रहा है क्या, धनराशि, मतलब वह कौन सी धनराशि, मतलब यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से आपको समझना है पूछ क्या रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला आता है मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो मूलधन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने में 100 फिर बटे दर गुना समय। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू पुट करेंगे हम सभी चीज़ों का, देन उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्याज बराबर कितना है, 27,000 रुपया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 27,000, तो हम लोग लिखेंगे 27,000 गुने 100 है तो 100 लिख देंगे। देन उसके बाद
ये दर कितना दिया यहाँ पर देखिए, जिसका 10% की दर से, 10% की दर से मतलब दर कितना है 10%, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर गुना करेंगे समय कितना दिया है 9 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 9 वर्ष, तो यहाँ पर ये 9 समय हो गया हमारा। अब देखिए इसमें जो जो कट रहा है सबसे पहले उसको कटा देना। मुझे तो सबसे पहले दिख रहा है 10 से ये कट रहा है 100, 10 बारी में 10 दंग 100। अब देखिए और कुछ आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है 9 से 27, 9 तिया 27, और फिर ये 3 0 है तो 3 0, ठीक है, मतलब 3000 यहाँ पर हो जाएगा। अब शायद कुछ कटना नहीं चाहिए, अब जो बचा उसको गुना कर देना है। 3000 को 10 से गुना करेंगे, 3000 गुना 10 करेंगे, 3 एका 3, गुना करने का ये ट्रिक आपको दोस्तों आना चाहिए। 3 को 1 से गुना करें, जब जीरो वाला फॉर्म दिखे तब 3 एका 3, फिर जितना जीरो है 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, तो 4 जीरो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। मतलब 30,000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब वह कौन सी धनराशि है, मतलब ये वो धनराशि 30,000 है। 30,000 का 10% की दर से 9 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 27,000 रुपये, ठीक है। तो नेक्स्ट, आई होप कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर देखिए अब समय पूछ रहा है, पहले हम लोग बनाए वहाँ पर साधारण ब्याज पूछ रहा था, 2-3 सवाल हम लोग किए, उसके बाद पूछ रहा था दर, मूलधन, फिर उसके बाद हमारा आया है समय वाला सवाल। तो समय को भी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, अभी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज गुना 100। किसी भी चीज़ का फॉर्मूला समय मूलधन दर, तो ब्याज गुना 100 ऊपर में हमेशा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ब्याज, फिर गुने में 100, ठीक है, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा मूलधन गुना दर, यानी ये ब्याज आ गया, समय भी आ गया, जो बचा उसको नीचे मूलधन गुना दर, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हम लोग आगे, इसी का वैल्यू पुट कर देना। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़, ब्याज, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, दिख रहा है आपको कहीं 8। ब्याज क्या होता है वो, मतलब क्या कर सकते हैं, सूद जिसको बोलते हैं ना ब्याज, तो यहाँ पर तो वो नहीं दिया है। ये 8,000 रुपया, तो ये 8,000 रुपया जो हमारा दिया ये मूलधन है, ब्याज नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ब्याज निकालते हैं, रफली करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ये जो 8,000 है, ये 8,000, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। और फिर ये जो हमारा 9600 यानी 9,600 दिया है, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, मिश्रधन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा 8,000 रुपये मूलधन है और 9600 यानी 9,600 रुपये ये हमारा मिश्रधन, तो मिश्रधन है। तो यहाँ पर हमारा ब्याज कितना हो गया, 1,600 रुपया नहीं हुआ ब्याज, यहाँ 8,000 से 9600 हो गया यानी 9,600, तो हमारे यहाँ पर ब्याज कितना हुआ 1,600। मतलब मूलधन में जितना जुट कर, यानी मिश्रधन में क्या क्या, मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला मैंने बताया, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन यहाँ पर 8,000 दिया है, तो इसमें ब्याज कितना है 1,600, क्योंकि यहाँ पर मिश्रधन कितना है 9600 यानी 9,600, तो 8,000 मूलधन और 1,600 मिश्रधन, सॉरी ये ब्याज, तो हमारा ब्याज कितना हो गया 1,600। तो अब यहाँ पर ये ब्याज का वैल्यू यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो ब्याज कितना हो गया हमारा 1,600, फिर गुने में ये वाला 100, ठीक है, बटे में ये मूलधन, मूलधन हमारा कितना यहाँ पर दिया है 8,000, यहाँ पर दिख रहा है ना मूलधन, मैंने बताया ये जो 8,000 है ये मूलधन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8,000, फिर गुने में दर, तो दर हमारा कितना है 10% की दर से, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो जो कट रहा है सबसे पहले उसको कटा दीजिए। मुझे तो ये 3 0 दिख रहा है और यहाँ भी 1 2 और फिर ये 1, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ये 10 1 0 दिख रहा होगा, ये भी 10 यानी 1 0 दिख रहा होगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, 8 से 16 शायद कट जाना चाहिए, तो कटा देते हैं हम लोग, 8 दूना 16। अब देखिए कुछ बचा नहीं ना, ओनली 2 बचा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है, वर्ष, क्योंकि यहाँ पर समय है तो 2 वर्ष हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो, मतलब 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में, 2 वर्ष में यानी 2 साल में 9600 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि साधारण ब्याज से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो आपसे ना बने, बशर्ते आपको करना क्या है, ये जो फॉर्मूले होते हैं मूलधन मिश्रधन ये समय दर, तो इसके फॉर्मूले आपके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं आशा कर सकता हूं कि दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर सकें। दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, देन मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।